बोली नहीं मानेंगे, हम जो कर रहे हैं मुझे करने दो, और जब तक मैं तपस्या कर नहीं लूंगी और जब तक मैं भोले बाबा को प्राप्त कर नहीं लूंगी तब तक मुझे कितना भी इंतजार करना पड़े मैं इंतजार करूंगी, लेकिन विवाह उन्हीं के साथ करूंगी। तो सप्तऋषि समझ गए कि पार्वती बहुत दृढ़ संकल्प करे बैठी है। सप्तऋषि वहां से चले आए, पार्वती फिर से तप करने लगी, और जब फिर से तप करने लगी हैं परीक्षित जी, तो व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं, राजन आज भोले बाबा जो है वो भी तपस्या में लीन है, पार्वती जो है वो भी तपस्या में लीन है। अब इधर एक तारक नाम का राक्षस था, वो तारक राक्षस देवी देवताओं को बड़ा परेशान किए था। उस राक्षस को वरदान लगा था, क्या वरदान, कि वो राक्षस तभी मर सकता था जब भोले बाबा की पहली संतान उस राक्षस को मारे। तो वो राक्षस जानता था कि भोले बाबा की पहली शादी हुई सती के साथ, तो सती ने अपने पिता दक्ष के यहाँ पे जाकर अपनी देह का त्याग कर दिया, और उसी दिन से भोले बाबा तपस्या में लीन है। अब भोले बाबा दूसरी शादी भी करेंगे नहीं, इनके संतान भी होगी नहीं, तो मुझे मारने वाला भी कोई पैदा नहीं होगा। तो दैत्यों का और देवताओं का महाराज हमेशा से बैर रहा है। जब दैत्य भारी पड़ जाते थे तो देवताओं को परेशान करते थे, और देवता जब भारी पड़ जाते थे तो दैत्यों को परेशान करते थे। अब तारक राक्षस देवी देवताओं को बड़ा परेशान किए हैं। उस राक्षस को वरदान लगा था कि भोले बाबा की संतान ही उसको मार सकती है। अब भोले बाबा थे तपस्या में लीन, अब कोई ऐसा भी नहीं है जो उनकी तपस्या को कोई भंग करे। तो देवी देवताओं ने कामदेव को बुलाया, किसको, कामदेव को। कामदेव से कहा तुम चले जाओ और भोले बाबा की तपस्या भंग करा। तो कामदेव अपनी पत्नी रति को लेके चले, और चलते 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 कहाँ पहुंचे, कैलाश पर्वत पर भोले बाबा के पास। कामदेव क्या है, काम क्या है, काम यही है कि हम कहीं भजन करने बैठे, हम भक्ति करने बैठे, हम जप करने बैठे, और 2 मिनट भगवान के भजन में मन लगे और 2 मिनट बाद मन कहीं घर पे पहुंच जाए। अच्छा, बहुत से श्रोता ऐसे होते हैं महाराज कि 2 मिनट कथा सुनी, फिर 2 मिनट बाद मन घर पहुंच गया, पता नहीं बहू ने दूध रखो या तचन के नहीं रखो है, सुना होगा ना बिल्ली पी जाएगी मैया। उसे ही काम कहते हैं, भजन में विघ्न डालना, भक्ति में मन न लगना, और बार बार दिमाग में काम की बातें आना, वही होता है काम। और आज दिन तक महाराज हम लोगों ने क्या, किसी ने भी काम पर कोई कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर पाई। कामदेव चले, भोले बाबा के पास पहुंचे, भोले बाबा समाधि में लीन हैं। कामदेव ने कैलाश पर्वत को बहुत सुंदर बना दिया अपनी माया के द्वारा, और जब सुंदर बनाया तो भोले बाबा की तपस्या नहीं टूटी। फिर अप्सराओं को बुलाया, नृत्य करवाया, तपस्या नहीं टूटी, हर जतन कर लिए कामदेव ने। फिर उसके बाद में कामदेव ने क्या किया, धनुष निकाला, धनुष पर पुष्प बाण चढ़ाया, और जैसे ही बाण चढ़ाया और जैसे ही बाण चढ़ाया तो भोले बाबा के सीने में जाके वो बाण लगा। तो जैसे ही भोले बाबा के सीने में जाके वो बाण लगा, भोले बाबा की तपस्या टूट गई, तीसरा नेत्र खुला, तीसरे नेत्र में से अग्नि निकली। महाराज वही दृष्टि जब कामदेव के तरफ पड़ी, वैसे ही कामदेव परीक्षित जी जल के भस्म हो गए। बोलिए भोलेनाथ की। जैसे ही महाराज कामदेव जल के भस्म हुए तो कामदेव की पत्नी जो रति रहे वो महाराज रोने लगी। रति रोने लगी अपने पति की भस्म पर बैठी बैठी। भोले बाबा ने जब देखा कि कामदेव जल के भस्म हो गए तो सती ने कहा, प्रभु आपने ये क्या किया, आपने मेरे पति को
को ही मार दिया, अब हम बिना पति के कैसे रहेंगे। याद रखो, नारी का जब तक पति जीवित है तब तक नारी का सम्मान है, और जिस पत्नी का पति नहीं रहता है उस नारी का सम्मान भी महाराज खत्म हो जाता है, क्योंकि नारी की सजावट उसके पति से होती है। याद रखना, किससे होती है परीक्षा जी? नारी की सजावट उसके पति से होती है। अच्छा एक बात बताओ परीक्षा जी, कहा जाता है कि जब लड़की की शादी होती है और लड़की जब अपने ससुराल में आती है तो वो किसके पीछे आती है? पति के पीछे आती है ना, कि हम अपने ससुराल में जाएंगे तो हमारी देखभाल मेरा पति करेगा, उसके ही सारे रहेंगे। और एक लड़की का जीवन पूरा उसके पति के ऊपर निर्भर हो जाता है। एक लोगों ने महाराज पूछा कि जब एक लड़की की शादी होती है, जब लड़की की शादी होती है तो एक दादा ने पूछा कि लड़की की शादी जब होती है, जब लड़की अपना घर छोड़ के पराए घर जाती है, तब मायके में जब भाई बहन छूटते हैं तब ससुराल में देवर और ननद मिलती है। बड़े ध्यान से सुनना। किसी ने पूछा कि लड़की की जब शादी होती है, जब लड़की अपना घर छोड़ करके और ससुराल में आती है, तो जब उसके भाई बहन छूटते हैं तब भाई बहन के रूप में ससुराल में कौन मिलता है? देवर और ननद। माँ बाप छूटते हैं, फिर माँ बाप के बाद में ससुराल में कौन मिलता है? सास और ससुर। फिर एक लड़की को ऐसा क्या छोड़ना पड़ता है जब उसे पति मिलता है? बताओ। कोई बता दे, मतलब समझ लो कि लड़की के मायके में जब भाई बहन छूटे तब कौन मिला? देवर और ननद। माँ बाप छूटे तब कौन मिला? सास ससुर। फिर लड़की ने ऐसा क्या छोड़ा जो उसे पति मिला? कंफ्यूज? सुनो, परित्याग, समझ रहे हो? जब तक हम अपने घर से मोह नहीं छोड़ेंगे, अपने माँ बाप से मोह नहीं छोड़ेंगे, जब तक एक लड़की अपना सब कुछ नहीं छोड़ देती है तब तक वो कभी भी अपने पति को स्वीकार नहीं कर सकती है। याद रखना। तो लड़की ने परित्याग छोड़ा, फिर उसके बाद उसे पति मिला। ये बात याद रहेगी ना? बोली बांके बिहारी लाल की। तो कामदेव जल के वशव हो गई। रति रो रही है, प्रभु आपने क्या किया? तो भोले बाबा ने कहा, रति चिंता न करो, यही तुम्हारा पति जो है वो द्वापर युग में जीवित हो जाएगा, भगवान श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न बनेगा। ये वरदान दिया। देने के बाद में भोले बाबा की जब समाधि खुली है तो सारे देवी देवता जो थे, जब उन्होंने देखा कि भोले बाबा की समाधि खुल गई है तो सारे देवी देवता कैलाश पर्वत पर आए। और जब कैलाश पर्वत पर आए हैं तो भोले बाबा ने खड़े होके देखा, बोले अरे इतने दिन हो गए ये देवी देवता कभी मेरे यहाँ नहीं आए, आज ये सब लाइन लगा के क्यों चले आ रहे हैं? तो पहुंचे देवी देवता, भोले बाबा ने पूछा कहा कैसे आए? देवी देवता बोले महाराज बहुत बड़ी समस्या लेकर के आए। भोले बाबा बोले क्या हुआ? देवी देवता बोले बाबा एक राक्षस है वो हमको जीने नहीं दे रहा है। भोले बाबा ने कहा क्या हुआ? तो देवी देवता बोले तारक राक्षस है वो बड़ा ही अत्याचार कर रहा है, हम लोगों को चैन नहीं लगने दे रहा है। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है तो जाओ उसे मार दो, मेरे पास क्या लेने आई है? देवी देवताओं ने कहा महाराज आप ही तो उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। भोले बाबा बोले मैं क्या कर सकता हूँ? देवी देवता बोले दूसरी शादी कर लो, और जब आप शादी करोगे आपके संतान होगी तो वही संतान उस राक्षस को
मारेगी, ऐसा उस राक्षस को वरदान लगाए कि आपकी जो पहली संतान होगी वही राक्षस को मारेगी, तो आप शादी कर लो। भोले बाबा बोले पहली शादी की थी सती के संग में, वो अपने पिता के यहाँ गई, सती हो गई। अब तुम फिर से दूसरी शादी का प्रस्ताव लेके आ गए हो, अकेले रहेंगे, शादी नहीं करेंगे, मेरे बस की नहीं है शादी करना। देवी देवताओं ने कहा महाराज जब तक आप शादी नहीं करोगे, संतान नहीं होगी, तब तक वो राक्षस मारा कैसे जाएगा, इसलिए शादी कर लो। भोले बाबा ने कहा मैं शादी कर लेता हूँ, फिर भजन नहीं होता है, मैं नहीं शादी करूंगा। और सही बात है, शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए सो पचता है और ना खाए सो पचता है। तो देवी देवताओं ने कहा महाराज कर लो शादी। बोले बाबा बोले नहीं, बोले महाराज विनती है हमारी। तो जब देवताओं ने प्रार्थना की, बोले बाबा मान गए, बोले ठीक है विवाह कर लेंगे। लड़की ढूंढ ली थी नहीं, नारद जी तो महाराज दर की करते ही रहते थे। नारद जी जब